अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। तो ये जो सिलसिला है, बीच में हमारा जो श्रेयस हमारा जो ये करता था रिकॉर्डिंग, जो इसका एक्सपर्ट है कंप्यूटर का, और वो अभी तक मेहर संदेश नाम से यूट्यूब पे मेहर बाबा कॉलिंग के हिंदी भाषांतर का 9 एपिसोड का टॉक हमारे इसमें हो गए। और उसके बाद ये पुणे चले गया कुछ एजुकेशन के सिलसिले में, तो बीच में खंड हो गया था। अभी बाबा की दया से ये अवेलेबल हो गया ये कोरोना के वजह से। ये पुणे से सीधा अमरावती आ गया, तो इसलिए ये बाबा की मर्जी थी कि वो उसके बड़े भाई ने आज मुझे, जब हमें कुछ अन्नदान कर रहे थे, जो इधर यूपी बिहार के जो बंगाल के लोग हमारे नेशनल हाईवे 6 से जा रहे हैं अपने अपने गांव, तो रास्ते में कुछ होटल वगैरह सब बंद है, यहाँ तक कि चाय भी नहीं मिलता। तो कुछ सेवाभावी संस्थाओं ने उनके खाने के अरेंजमेंट रास्ते में जगह जगह पे की है। उसमें हमने अवतार मेहर बाबा केंद्र की ओर से कल आज में उनको चावल, चाय, मसाला, पुलाव ऐसा दिया। तो उसमें वहाँ बड़ा भाई भी हमारे वॉलंटियर 25 वॉलंटियर वहाँ काम कर रहे 2 दिन से, तो वहाँ ये भी आया था। तो उसने मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ मतलब ये छोटा भाई मेरा आ गया है। अपना जो डिसकंटिन्यू हुआ था मेहर बाबा के टॉक, ये तुम्हारे मेहर बाबा कॉलिंग के जो एपिसोड चल रहे थे हमारे, हर गुरुवार को वॉलंटियर लोगों का सत्संग चलता था हमारा, कंटिन्यू था वो भी कोरोना के वजह से बंद हो गया। तो उसमें मैं एक टॉक देता था और ये यूट्यूब पे डालता था। तो ऐसे आज तक 9 मेहर बाबा कॉलिंग का जो ट्रांसलेशन है, उसमें से 9 का ट्रांसलेशन मतलब हुआ, उसके ऊपर टॉक हुए। अभी ये 10वां है। अवतार मेहर बाबा की जय। तो ये संदेश ऐसा है, ईश्वर में मस्त रहो, इसका टाइटल है। अभी ये संदेश में पढ़ के बताता हूँ। यदि तुम ईश्वर में रम्मान के आदी हो जाओ तो तुम्हारी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ईश्वरीय प्रेम पीते जाओ जब तक कि तुम ईश्वर से एक रूप न हो जाओ। तुम्हें अपना सब कुछ त्याग देना है, यहाँ तक कि अपने आप का भी त्याग हो जाए, तब तुम्हें अपने में बाबा प्राप्त हो जाएंगे। जब ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ या गहरा होगा, तभी तुम्हें ईश्वर से अलगाव की प्रगाढ़ानुभूति होगी। फिर जब तुम्हें प्यार का वरदान मिल जाए, तब वास्तव में तुम होते हो। उस समय तुम्हारा झूठा मैं तुम्हारे सच्चे व्यक्तित्व का प्रेमी बन जाता है। सदा सर्वदा उसे तुम सतत अपने भीतर मौजूद जानो और उसे ही तुम अपने सारे विचारों, कृत्यों, यहाँ तक कि अपने बोलचाल का भी आधार बना लो। छोटे से छोटे कामों में भी उसकी याद रखो, जिससे सारी जवाबदारियों का बोझ उस पर रहेगा। तुम्हें तो सिर्फ उससे प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है कि तुम अपना खाना पीना सोना सब भूल जाओ और उससे एक हो जाने के लिए, पा जाने के लिए आतुर हो उठो। ये हो गया संदेश। ईश्वर में रम्मान के आदी हो जाओ तो तुम्हारी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। बाबा के एक सेंटेंस है इंग्लिश में, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ मी इज द रेमेडी ऑन ऑल इविल। सभी प्रकार के आपके संकटों, क्या बोलते, कठिनाइयों के ऊपर अगर कोई रामबाण दवाई अगर कोई है तो है मेरा निरंतर स्मरण करना, मेरी निरंतर याद करना। तो बाबा इसमें भी यही बोल रहे हैं,
सभी समस्याएं हमारी मिट सकती है अगर जो अपन अगर ये कर सके कि निरंतर बाबा का स्मरण हम अगर कर सके तो। और बाबा आगे कहते हैं ईश्वरी प्रेम पीते जाओ जब तक कि तुम ईश्वर से एक रूप न हो जाओ। निरंतर जैसा मीरा जैसी भक्त प्रहलाद हमेशा ईश्वर के प्रेम में मस्त रहते थे, ऐसा ईश्वर का यानी ईश्वर के से दिल से रम्मान हुए तो वही ईश्वर का प्रेम पीना है। तो तब तक पिए जाओ, बाबा बोलते कि जब तक हम बाबा से एक रूप ना हो जाए। अभी बाबा बोलते हैं कि तुम्हें इसके लिए तुम्हारा सब कुछ त्याग देना है, यहाँ तक कि अपने आप का भी त्याग हो जाए, तब तुम्हें अपने में बाबा प्राप्त हो जाएंगे। सब कुछ त्याग बोले तो घरदार छोड़ के हिमालय पे जाने की बात नहीं है। सिर्फ हमारी जो आसक्ति है हमारे प्रपंच में, पैसे में, नाम में, कीर्ति में, बच्चों में, सगे संबंधियों में, दोस्तों में, ये आसक्ति अलग अलग ये जो नश्वर दुनिया है जिसको बाबा ने छाया, सपना, पासिंग शो ऐसे अलग अलग नाम दिए, सब झूठ है ऐसा बाबा का बार बार कहना है। उसमें उसको जो हम सच समझते हैं और उसमें जो हम यानी आसक्त होते हैं वो हमको त्यागना है। बोले तो सभी त्याग हो गया, अपना सभी त्याग हो गया। तुम बिल्कुल यानी राजा जैसे कंफर्ट भी एंजॉय कर सकते हो, बड़ी सुख सुविधाओं में रह सकते हो, खुद के प्लेन भी रह सकते हो, फिर भी तुम अपने आप का त्याग कर सकते हो। आपको अगर पता होगा कि राजा जनक ये सद्गुरु थे और राजा थे। अपने नारायण महाराज बाबा के पास सद्गुरु में से एक केड़गांव के यो सद्गुरु थे। सद्गुरु के लिए तो कुछ भी आसक्ति नाम की चीज़ ही नहीं रहती। यहाँ तक के काम क्या बोलते काम, क्रोध, मोह, लोभ से वो सभी से विरक्त रहते, उससे कोई लेन देन नहीं रहता। वो बच्चे में जैसी कोई भी वासनाएं नहीं रहती, वैसे वो सद्गुरु के बाबा ने एक तुलना की है सद्गुरु और छोटे बच्चों की। एक तुलना ऐसी की है कि छोटे बच्चों में जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ ये विकार नहीं रहते, वैसे सद्गुरु में भी नहीं रहते। तो वैसा सद्गुरु अपने ये जो नारायण महाराज थे और दूसरे राम के ज़माने में उनके ससुरे जनक भी थे, मगर वो राजा था और ये योगी मतलब ये हीरे के अंगूठियाँ पहनते थे सभी उंगलियों में, मखमल के शर्ट कोट, ये नारायण महाराज का पहराव था, रहते थे एकदम राजा महाराजा जैसे उच्च क्वालिटी का जीवन। और कोई क्या देखेगा तो वो बोलेगा यार ये तो बहुत अमीर आदमी है और बहुत यानी इतने पांचों उंगलियों में ये अगर अंगूठा डाल रहे तो बड़े आसक्त थे उसके, मगर वो सद्गुरु थे, यानी आदमी से बना हुआ भगवान था। और हम कर सकते क्या ये, फिर भी यानी वो नहीं रह सकते थे। तो बाबा ऐसा बोलते कि सब करो मगर दुनिया वो हमको एक आलोबाजी एक हमेशा एक उनका ये था क्या बोलते उसको एक शेर सुनाते थे। बाबा के प्रेमी ने कैसा रहना चाहिए बोले, दुनिया में रहता हूँ मगर दुनिया का नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ, ऐसा हमको रहना है। सभी दुनिया के काम करना है, सब प्रपंच है। तुम लोग विद्यार्थी हो, पढ़ाई करो, सब करो, अच्छे कपड़े पहनो, अलग अलग फैशन के पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा का ऐसा कुछ भी इसमें लेन देन नहीं कि भाई नहीं भाई तुम ऐसे रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो अच्छा लगता है, जो तुम्हारा खान पान अच्छा लगता है वो खाओ, पिक्चर अच्छा लगता है पिक्चर देखो, पार्टी अच्छी लगती है उसमें जाओ, शादी ब्याह में जाओ, सभी करो, मगर आसक्त किसके ना हो कि उसमें क्या बोलते हैं आसक्ति नहीं होना। ये बाबा का हमको कहना है। तो वो है यानी अपने आप को भी त्यागना, यानी खुद का मैं तो बस बाबा का एक खिलौना हूँ, रोबोट हूँ जैसा। सेकंड बाबा की इच्छा है, कौन सी इच्छा है, अटेंड फेथफुली टू योर वर्ल्डली ड्यूटीज बट कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट ऑल इट इज बाबाज। हमारे प्रापंचिक कर्तव्य अब प्रामाणिकता से पार करो सांसारिक कर्तव्य। तुम्हारे जो है तुम विद्यार्थी लोग हो तो तुम्हारा
पढ़ाई करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, और अच्छी तरह से पास होना। मगर ये करते हुए सब अपने हमेशा अपने अंतर मन में ये पक्का कर लो कि सब कुछ बाबा का है। यहाँ तक के अपना कॉलेज, अपनी किताबें, अपनी पढ़ाई, और यहाँ तक कि मैं भी बाबा कहूँ, बाबा ने पैदा किया। हमारा घर, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारे मजदूरी, हमारा परिवार सब बाबा का है। ये हमारे दिमाग में हमेशा पक्का रखो। इसका मतलब है कि तुमने सबको त्याग दिया, सब बाबा का समझ रहे हो, आप बाबा के ट्रस्टी करके जीवन जी रहे हो। समझे क्या? तो न्यू लाइफ में भी लेबर फेज यही बोलता है, जो अपने को बाबा ने आचरण में लाने को बोला। 3 फेज बाबा ने अपने आप जो इसके पहले के अवतारों ने मुक्ति साक्षात्कार के लिए यूटिलाइज किए थे, जैसा ध्यान धारणा वाला लंगोटी फेज, भिक्षांदेही फेज, तीर्थाटन करके सब परिवार छोड़ के तीर्थों में घूमने का, और ये भिक्षा मांग के खाने का, ये और वो क्या बोलते जिप्सी लाइफ। ये जो फेज है बाबा ने सब खुद कर लिए। न्यू लाइफ में सब खुद ने कर लिए पूरी मानवता के लिए, और अपने लिए रखा है सिर्फ लेबर फेज। और लेबर फेज वही दूसरी इच्छा है बाबा की, सब कुछ करते जाओ ये समझ के कि हम बाबा के ट्रस्टी है, बाबा के विश्वस्त है, ये घरदार सब बाबा का है। हमको जो पेट चलाने के लिए बाबा ने ये दिया है, और उसके बदले जो भी हमको दुकान या खेती बाड़ी दी है वो, या फिर मजदूरी हम जो करते हैं, नौकरी करते, वो बाबा का परिवार चलाने के लिए बाबा ने दिया। खुद को रोटी कपड़ा मकान के लिए दिया है। हमारा इसमें से कुछ भी नहीं, ना हमारी नौकरी है ना खेती है। दैट इज़ लेबर फेज। वो अभी आज तुमको वो जी के ही खुदा बनने का तरीका रहा है। बाकी कोई हिमालय पे जाके ध्यान धारणा करके तपश्चर्या करके, या ये अभी सब बाईपास हो गई है, अवतार ने सब बाईपास कर दिया। अभी कोई ज़रूरत नहीं अपना प्रपंच छोड़ने की। तो ऐसा अगर करना, लेबर फेज जीना, वो भी आंतरिक त्याग है। ऐसा अगर करोगे तो अपने आप में बाबा हमको प्राप्त होंगे, ऐसा बाबा का आश्वासन है हमको। इतने अगर तुम ये रहते हो निरासक्त, तो एक दिन ऐसा आएगा कि खुद में ही तुमको बाबा मिल जाएगा। जब हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, तब हमको वो छठी प्लेन वाला अनुभव हम तड़पने लगेंगे उनके। हम उससे अलग है भाई, अपनी में तड़प पैदा हो जाएंगी। जैसे मस्त लोग हैं, ये ईश्वर से एक होने के लिए तड़पते हैं, उनके प्रेम में इतने मस्त रहते हैं कि अपने शरीर को, अपने खान पान को, धूप छाव उनको कोई असर नहीं करते। तो उनमें एक तड़प पैदा हो जाएंगी कि हम अलग है हमारे प्रियतम से, हम अलग है। वो अलग आओ उसको बहुत, जैसा गोपी जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा में गए थे, तो गोपी जैसी तड़प रही थी उससे मिलने के लिए, वो तड़प अगर हम में आ जाए तो हम यानी फिर एक रूप हो जाएगी। तो ये इसमें जैसा प्रेम क्या बोलते गहरा होता, प्रगाढ़ होता, उस समय हम यानी तड़प उठते, उनसे अलग है भाई हम, ये अपनी ये हो जाती। जैसी मछली पानी में से निकाल के बाहर डालो तो तड़पती है अंदर जाने। फिर जब तुम्हें प्यार का वरदान मिल जाए तब वास्तव में तुम होते हो। उसके बाद हमको प्रेम का वरदान मिलता है ईश्वर से, सदगुरु से, बाबा से, और तब हम में दैवी प्रेम जागृत होता है। तो फिर रियली में जो हम है, जो रियली हम है वो हो जाते हैं। हम क्या है रियली, जो कि बाबा ने कहा, बाबा का एक स्टेटमेंट है, यू एंड मी आर नॉट वी बट वन। आई नो कॉन्शियसली दैट यू आर गॉड एंड आई एम गॉड ऑल्सो, बाबा के शब्द है। बट ड्यू टू इग्नोरेंस यू पीपल
आर थिंकिंग यू आर मैन वुमेन, जो कुछ भी, हम अपने आप को मानव समझते हैं। सत्य में बाबा बोलते हैं कि तुम भगवान हो, सभी भगवान है। यहाँ तक कि ये जो क्रिएचर में जो भी चर अचर, चर बोले तो जीवित, अचर बोले तो पत्थर धातु, ये सब ही भगवान है। और ये सब के सब गॉड स्पीक के मुताबिक एक ही डेस्टिनेशन के तरफ जा रहे हैं कि वही कि रियल यानी जानते हुए कि हम भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि जिसको वेदों ने बोला, अनल हक जो इस्लाम बोलते हैं, हम ही खुद भगवान है। ये प्रवास को सब जा रहे हैं। दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। वो जिसको अलग अलग नाम है, मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर साक्षात्कार। तो ये जो हर धर्म में है वो डेस्टिनेशन वही है। तो वहाँ जाने के लिए हम अपने आप को अभी ऐसे फंसे, हम रीइंकारनेशन के चक्कर में। अभी ये जो 3 फेज चलते, जो बाबा ने बोला इन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पत्थर से, गॉड स्पीक में समझा है, पत्थर से लेके मानव तक चेतना का विकास चल रहा है। मानव बन गए, चेतना का विकास पूरा हो गया। दूसरा फेज चलता है गॉड स्पीक के मुताबिक, वो है रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म की प्रक्रिया, जिसमें हम तुम फंसे हैं। 84 लाख बार मरना पड़ता और 84 लाख जन्म लेते, तब जाके हमें झूठी सृष्टि से उसका ज्ञान हमको हो जाता है कि झूठी है। मगर अगर हमारा लक अपना लक बाबा प्रेमियों का बहुत ऊंचा है, हमको ऐसा भगवान मिला है कि हमारे वो लाखों जन्म भी काट सकता है, वो काटता है। शर्त एक ही है, वो जैसा बोलता है वैसा जीवन, जैसा उसने कहा है वैसा जीवन अगर हम आचरण में लाते हैं तो जो लाखों जन्म का प्रवास है वो 1, 2, 4, 5, 10 या फिर मिनटों में, घंटों में कर सकता है। इतना ज़बरदस्त भगवान हमको मिला है। ये हमारी बहुत लाखों जन्म की एक अच्छे कर्म के वजह से हमको उसने चुना है, क्या उसने हमको पहचान दी है। तो इसका अगर सही फायदा करना है तो वह है कि वो जैसा बोलता वैसा जीवन जीने का। तो जो बात लाखों जन्म के बाद वो इतनी तकलीफ लेके अभी देखनी, एक ही जन्म में कितने परेशान है, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। गरीब तो बेचारे ज़्यादा परेशान, उनके जो दिहाड़ी मजदूर के रोजी रोटी के लाले हो गए। मगर अमीर को ये पड़ी कि अभी हमारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है। बड़े बड़े जॉब वाले IT इंजीनियर जिनको 2-2, 4-4 लाख की महीने की नौकरी थी, वो बोलते यार हमारा जॉब जा रहा है, वो उससे परेशान है। सभी के सभी परेशान है। एक जन्म में तो इतने रंग यानी अपन अलग अलग दुख देखते हैं, तो आगे तो लाखों जन्म के सोचो तुम, अलग अलग जन्म मिलते हैं, भिखारी के भी मिलते हैं अपने कर्म के मुताबिक क्या। तो और अच्छे कर्म से अच्छे भी जन्म मिलते हैं, मगर वही आया चक्कर के बढ़ते जाओ यानी चले आगे चले, कब तक उसका अंत। यानी वो जो तुकाराम महाराज अपने बोलते हैं कि जन्म मनाउन का फेरा तोड़ो, ये इसके सिवा सही सुख नहीं क्या। तो ऐसा जन्म मरण का फेरा तोड़ने वाला अपने पास आया है। उसने ये बोला कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। जो बाबा ने बोला, क्या बोला कि फिर जब तुम्हें प्यार का वरदान मिल जाए तब वास्तव में तुम होते हो। बोले तो हम कौन होंगे फिर? तब तुम होते हो जब प्रेम का वरदान मिलता, फिर हम कौन हो गए भगवान। शाबाश, यानी हम भगवान हो जाएंगे। यानी जो जिसके लिए बाबा की तकलीफें है, पूरी कष्ट उसने इसीलिए उठाया कि जल्दी से जल्दी सब दुनिया अज्ञान से निकल जाए, आध्यात्मिक हो जाए। ये उसका मिशन है कि दुनिया को भौतिकता से स्पिरिचुअलिटी के तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ने का। क्योंकि बगैर आध्यात्मिक हुए हम खुदा हो नहीं सकते। तो वो उसका काम है, वो सौंपा हो जाएगा। और लास्ट में
जब उसकी कृपा होगी बाबा के हम पे तो हम खुदा हो जाएंगे। जो उसका काम है सतगुरु और अवतार का वही बिजनेस है, बाबा ने बोला क्या। तो अभी देखो, उस समय तुम्हारा झूठ मैं तुम्हारे सच्चे व्यक्तित्व का प्रेमी बन जाता है। अपना झूठा मैं जो है, जो अभी अपन बोल रहे हैं मैं खाना खा रहा हूँ, तो हम बोलते हैं इसमें क्या खाना अगर कोई खाता है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं भाई इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बाबा के संदेशों का, तो इसमें गलत है क्या? बाबा के दृष्टि से टोटली गलत है, सदगुरु के दृष्टि से सब गलत बोल रहा है। मैं हुई नहीं, मेरी वाणी भी बाबा चला रहा है, आवाज़ भी उसके वजह से निर्माण हो रहा है, बोलना भी उससे निकल रहा क्या, मेरी सांस भी उससे चल रही, क्योंकि वो शक्ति है अंदर, वो बाबा की है, हर एक में वो व्याप्त है। हम मरते हैं तो क्या होते हैं? मरते हैं तो वो बाबा अलग हो जाता नहीं क्या? तुमने सुना होगा कोई एक आधा सीरियस रहता पड़ोसी, कोई उसके पहचान वाला, क्यों हो तुम्हारे पड़ोसी की कैसी क्या तबीयत है? तो आप क्या बोलते हैं? अरे कुछ राम नहीं बचा, बस 2-4 दिन का साथी है। राम नहीं बचा, राम जाने वाला है, 2-4 दिन में चले जाएगा। जब राम जाता ना, तो वो ना बोलता मेरा जैसा बड़बड़ कर सकता है, ना देख सकता है, ना खा सकता है। इतने जोर से उसको कस के रस्सियों से बांधते हैं सीढ़ी पे, वो ऐसा चिल्लाता नहीं, अरे यार थोड़ा आराम से ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता, क्योंकि राम निकल गया, क्योंकि बाबा निकल गया। तो बाबा है, और इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं बाबा का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये झूठ है। ये बाबा है, मेरे से वो आवाज़ निकलवा रहा है, वो है, उसकी ही हवा है, उसके ऑक्सीजन से मेरा बॉडी चल रही है। बॉडी भी पंचतत्व उसके ही है, पंचतत्व की बताएं उसकी क्या बोलते हैं, पृथ्वी उसकी है, जल उसका है, वायु उसका है, आकाश उसका है, प्रकाश उसका है, उसने निर्माण किया। उससे ये साला 3.5 फीट का क्या बोलते हैं हाथ का एक शरीर बना है। और नहीं बोलते क्या मरने के बाद अमुक अमुक व्यक्ति पंचतत्वों में विलीन हो गया, यानी जो माटी से वो बना था, जो चक्कर से बना तो उसमें हो गया जैसा कि वैसा। फिर था क्या? था खुदा, उसमें खुदा था इसलिए चल रहा था, बाबा था इसलिए बोल रहा था। तो ये जो हमारा बाबा अपने में है, जो अपनी सच्ची पहचान है, हम भगवान है, तो अपना झूठा मैं क्या सच्चे व्यक्तित्व का प्रेमी बन जाएगा। बोले तो जब अपने में प्रेम निर्माण होगा तो हम सही में सच्चे, यानी अपना जो अपन खुदा है, खुदा से सच्चे में प्रेम करने लगेंगे। ख्याल में आ रहा है ना बात क्या? तो अभी सदा सर्वदा उसे तुम सतत अपने भीतर मौजूद जानो, और उसे ही तुम अपने सारे विचारों, कृत्यों, यहाँ तक कि अपने बोलचाल का भी आधार बना लो। हमेशा ख्याल करो कि बाबा अपने में है, ऐसा बाबा बोलते हैं, हम भूल जाते हैं। हम तो बोलते मैं है तो कुछ नहीं, क्या हम हमारे दिमाग से चलते रहते। एक्चुअल फैक्ट ऐसी है कि अगर बाबा अपने आप में मौजूद, समझना का मतलब क्या है, हमारे विचार बाबा के बारे में चलते रहने को ना, हमारे कृत्य बाबा का कृत्य है, हम जो हर काम कर रहे हैं वो बाबा का ही काम है, ये समझ के जब हम काम करते हैं, यहाँ तक कि घर की सब्जी लाने का, अभी नहीं बोला कि सेकंड इच्छा वो पूरी करने के लिए सब्जी तो लाना ही पड़ेगा, दूध तो लाना ही पड़ेगा। फिर ये काम बाबा का है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है घर चलाने का, बीवी बच्चे चलाने का, उसकी कोई ड्यूटी उसने हमको दी है, हम उसके ट्रस्टी हैं। फिर वो अगर ऐसे समझे तो काम बाबा का हो गया। वो सब्जी लाना नहीं हुआ, वो दूध लाना नहीं हुआ, वो नौकरी भी जाना नहीं हुआ, वो खेती भी जाना नहीं हुआ, वो हुआ बाबा का काम। कृत्य में भी बाबा, जब हम अपने आप में महसूस करेंगे बाबा, तो बोलचाल में भी, बोलचाल में बाबा बोले तो अभी कोई तीसरे आदमी से हम बात भी कर रहे हैं। बहुत बार मैं तो नुस्ती बाबा लगाता हूँ। मैं जब पावर स्टेशन में इंजीनियर था ना, तो जो भी मिला उसको बाबा की बातें मैं बताते रहता था। यहाँ तक कि ऐसे बोर हो गए थे वो लोग कि बोले अरे ये लगाता रे, बोले अभी रामायण लगा था बाबा का, बोले लोग मेरे से कट्टे थे, बोल तो कुछ सकते नहीं थे
क्या। और जो प्रेमी थे बड़े चाव से सुनते थे, जिनको बाबा का ये जो दर्शन किए थे या उनको बाबा में इंटरेस्ट आया था, जो आगे किताब पढ़े थे, तो जो वो बड़े चाव से सुनते थे। तो ऐसा तुम जितना जमता हो अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को बाबा का नाम तो एटलीस्ट कान में डाल ही दो। उसने अगर बोला कि क्या है भाई तुम्हारा बाबा, तो जो तुम्हें अपने दिल से लगता है बाबा, और बाबा ने क्या बताया है वो उनको बताओ। उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। हर प्रेमी को बाबा ने इसलिए बोला है कि गॉड स्पीक मेरे हर प्रेमी ने पढ़ना चाहिए। तो दुर्दैव की बात है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा। बाबा ने ये नहीं बोला कि तुमको समझना ही चाहिए, बाबा ने ये नहीं बोला कि तुम्हें, मंसारी को तो वो उसने बेचारी ने, एक तो उसको पहले इंग्लिश आती नहीं थी, उस समय इंग्लिश में था गॉड स्पीक, तो फिर भी वो पढ़ती थी बाबा की, हर समय उसके पीछे पढ़े थे। पढ़ा क्या, 2-4 पेज बड़ी मुश्किल से पढ़ती थी। फिर ऐसा ही चला बहुत दिन तक। तो बोले बाबा मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो बोले मैंने थोड़ी बोला इसको कि तू समझ, तू सिर्फ पढ़। तो 2-4-5 पन्ने 10 पन्ने पढ़ के फिर रुक जाती थी। तो चलो फिर बाबा बोले हो और नहीं, बोले बाबा मैं आगे जा ही नहीं सकती 5-25 इसके पन्नों के। तो बोले कोई बात नहीं, गॉड स्पीक क्या है, आखिर में शब्द है, शब्द क्या है, झूठ है। खुदा उससे बहुत ऊपर है, खुदा उससे सत्य में बहुत ऊपर है। ये सब माया के अंदर आते हैं, शब्द, विचार, कल्पना, शरीर, सृष्टि, सब माया के अंदर में आते हैं। खुदा इतनी बड़ी बात है कि वो समझ, कल्पना, विचार, तर्क वितर्क किताब पढ़ के ख्याल में नहीं आता। वो बाबा का सरमन बहुत फेमस है, जो बाबा ने महाबलेश्वर में 4-5 घंटे के लिए बाबा न्यू लाइफ से ओल्ड लाइफ में आए थे। उस समय सब प्रेमियों को बाबा ने वहाँ बुलाया था ओल्ड लाइफ के, जब तक तब तक कोई भी कांटेक्ट बाबा कहाँ है यहाँ तक ये भी किसको नहीं मालूम था। सिर्फ अरेंजमेंट वाला जो 4 प्रेमी छोड़े थे बाबा ने, मेहरजे करकरिया, सरोज ईरानी वगैरह ऐसे कुछ, तो वही लोगों को पता रहता था कि बाबा कहाँ है, बाकी किसी को भी पता नहीं रहता था। मगर उसने सिर्फ ये इतना इम्पोर्टेंट सरमन बाबा ने दिया, ये एक मैसेज के लिए पुराने प्रेमियों को चांस मिला 4-8 घंटे वहाँ बाबा के साथ बिताने के लिए। कहाँ, महाबलेश्वर में। उस समय बाबा आगा खान पैलेस में था, वो देखा हमने, अभी तो टूट गया, अभी दूसरा बन गया। तो वहाँ बाबा थे, रुके थे। अभी वो जो सरमन का मीनिंग ये है, यही मीनिंग है कि बोलचाल से बाबा नहीं समझेगा क्या। लेट अस नॉट होप फॉर इट रियलाइजेशन के लिए बाबा ने बोला, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड योर होप। उसकी आशा ना करो, वो तुम्हारे आशा ये शब्द से भी ऊपर है। लेट अस नॉट थिंक अबाउट इट बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग, वो तुम्हारे विचारों से भी परे है। लेट अस नॉट इमेजिन फॉर इट, चलो भाई हम खुदा हो जाएंगे, ऐसी कल्पना भी ना करो, क्योंकि वो कल्पना से भी परे है। एक वो अनुभव है, जैसी बाबा ने बोला जैसी बिजली अगर ये झाड़ पे पेड़ पे गिर गई तो जला के खाक कर देती उसको, तो वो ज्ञान पलक झपकने से भी कम समय में आ जाता है, बाबा ने बोला। और वो अपना जो संस्कारों से बंधा हुआ जो बाबा है, अंदर सोल है, परमात्मा है, वो संस्कार जला के एकदम वो नंगा हो जाता और खुदा बन जाता धन से, विद इन नो टाइम। यानी पलक झपकने को कितना समय लगता है, 1 सेकंड से भी कम लगता है, उतने समय में होता। बोले जैसा बिजली जिस पे भी गिरती है उसको भस्म कर देती है, वैसा जिस पे भी वो ज्ञान आता अज्ञान एकदम निकल जाता और एकदम वो समझ जाता कि मैं भगवान हूँ। देव पाहला गेलो आणि देव होऊन आलो, तुकाराम म्हणतात। तो वैसे उसको पता चल जाता, अरे जो मरना, कभी जन्म में राजा रहना, कभी में भिखारी रहना, कभी मर्डर करने वाला रहना, कभी मर्डर उसका हो जाता, कभी स्त्री रहना, कभी पुरुष रहना, कभी ऊंचा रहना, कभी ठेंगू रहना, कभी इसके जैसा हेल्दी रहना, कभी तेरे जैसा पतला रहना, ये सब चल रहा है।
ये जन्म जन्म में चल रहा है, इसमें एक भी ने अपनी पहचान सच्ची नहीं है। ना कोई अमीर था, ना कोई औरत था, ना कोई दुर्बल था, ना कोई अच्छे बॉडी बिल्डर था, ना कोई राजा था, ना कोई भिखारी था, सब भगवान थे। और ये हम जो समझ रहे हैं हर जन्म में अलग अलग, उसी समय वो बाबा बोलते वो जो गलत अंडरस्टैंडिंग है नष्ट हो जाता और हम भगवान हैं। और इसके लिए जो भी हमने तकलीफें सहन की है, ये जो दुख बड़े बड़े रोगी रहे हैं, सब उसको समझता, उसको लगता कि कुछ भी नहीं था जो हम मैं स्थिति में आ गए परमानंद की। ये जो मैंने झेले दुख, अपने को कैसा लगता, अरे यार मैं तो बच गया। मैं तो बार बार बोलता हूँ, टॉक में बोलता हूँ कि बाबा है इसलिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो 2-3 बार मर गया था मैं, 100% मर गया था। उसने बचा लिया, क्या बचा लिया उसने, बाकायदा बचा लिया। ऐसा नहीं कि बाकायदा 10 साल पहले सपने में आके उसने अपने आप पे सब मेरे पाप ले लिए, संस्कार ले लिए और मुझे जिंदा रखा। अदरवाइज तो मैं बहुत 2-3 बड़े बड़े इससे गया, बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े हार्ट के अटैक साले, और वो सब उसकी कृपा थी। समझ में आ रही क्या बात? तो अभी वो है जानो कि वो बोलचाल में भी, मतलब कम से कम ऐसा तो बोलो कि जो बाबा को पसंद नहीं। जैसी मेरी आदत है, किसने उल्टी सीधा काम किया तो बहुत जोर से धार देता मैं, तो वो गलत है, बाबा को नहीं पसंद। मगर मेरी कमजोरी हो गई, अभी धीरे धीरे निकलेगी, अभी तक बहुत सारी निकली, ये भी निकल जाएगी। मेरी पहले से पर्सनालिटी ऐसे कि मैं एकदम अग्रेसिव हो जाता हूँ, तो वो मेरा ड्रॉबैक है। ऐसा बोलो कि किसका दिल ना दुखे, क्या? तो वो है यानी बोलचाल में बाबा। और जब हम किसका दिल दुख के बात करते हैं तो बाबा निकल गए, बोलचाल में बाबा नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला है कि वही करो जो मेरे सामने तुम कर सकते हो, वही सोचो जो मेरे सामने तुम सोच सकते हो, और वही बोलो जो मेरे उपस्थिति में बोल सकते हो। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मगर बाबा ने बोला है प्रयत्न हमारा करना काम है। समझे कि नहीं? हर समय अपने को याद आना है। कर्म में तो मुझे आता है बाबा की कृपा से कि ऐसा कोई कर्म ना होना चाहिए जो बाबा को पसंद ना हो। विचारों पे तो कंट्रोल अपना है नहीं, और उसने बोला भी है। मैं तो बड़े विचार करता, साला ख़त्म होना चाहिए ऐसे बदमाश लोग जो यानी करप्ट है, जो देश को सब शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण, जो जाति धर्म में बांट रहे हैं, एक में से ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बड़ा बड़ा गुस्सा आता है। क्या कोई धर्म के नाम पे लूट रहा है, कोई धर्म के नाम से झगड़े लगा रहा है, ये लोगों से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो ये बाबा को पसंद नहीं, क्योंकि साले तू बाबा मन रहा है, मेरी सृष्टि है। बाबा का एक सेंटेंस इतना बढ़िया है जो मुझे बहुत टच हुआ है। बाबा बोलते हैं कि ऑल इज एज आई वॉन्ट, डोंट गेट एक्साइटेड, कीप काम, डोंट वरी, रिमेंबर ऑफ मी, आई विल हेल्प यू। बाबा बोल रहे जैसा मुझे चाहिए वैसा ही हो रहा है, तुम क्या के लिए एक्साइट हो रहा है? ऐसी दुनिया है, ऐसे साले ऑफिसर लोग हैं, रास्ते में पैसे खाते हैं, रास्ता बेकार हो जाता, साले तुम कौन हो सोचने वाले? जब बाबा का यही इच्छा रास्ता बेकार बन जाए, इतनी अपनी मेरी पहुंच गई नहीं, इसलिए मैं एक्साइट होता हूँ। जबकि बोलता कि एक्साइट मत हो, कीप काम, शांत रहो, चिंता ना करो, क्योंकि मुझे जैसा मुझे चाहिए वैसा ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। ये करो ना, उसकी इच्छा है। तुम्हारा एजुकेशन बंद, धंधे पानी बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, काम धंधे बंद। अभी तो बेचारे दिहाड़ी मजदूरों को खाने के लाले पड़े हैं। ये भी उसकी इच्छा है। उसके ऊपर हम भी ज़्यादा ये कर सके तो ऐसा करो, जैसा अभी मैंने खुद तुमको पता है अनाज देके उनको खाने की अरेंजमेंट किया। 2 दिन से अपन कर ही रहे, सवेरे से अपने 5-25 वॉलंटियर उनको खाना बांट रहे, चाय पिला रहे, पानी पिला रहे। जो उनको ट्रकों से आ रहे, बसेस से आ रहे, उनको पैसे होकर भी खाना नहीं मिलता है, होटल सब बंद थे रास्ते के। मेरे को नगर से आया, मैं मुंबई से आया अभी 8 दिन पहले। बाबा के
दर्शन बाबा ने दिए, ये भी महान कृपा। यानी क्या हुआ कि बंद है ना समाधि, मैं बोला बंद रहे चालू, आपने को वहाँ से बाहर से वहाँ तो जाएंगे, वहाँ जहाँ मेरा प्रियतम है वहाँ से प्रार्थना करेंगे, निकल आएंगे। तो वो जो विंडो चेंज करते ना, यानी इधर की पूर्व वाली जो विंडो है वो खोल देते 12 के बाद दोपहर में, और पश्चिम वाली बंद करते कि बाबा के ऊपर सूरज की कुछ किरणें ना आए। ये पहले से चालू है, जब से समाधि बनी है, जब से बाबा का शरीर बाहर रखा है। वो खिड़की बीच में चेंज करते 12 बजे। तो वो उस दिन जंगले साहब जो है ट्रस्टी, उनकी मिसेस की ड्यूटी थी, तो वो बोले मैं हमेशा 12 साढ़े 12 के दरमियान आती हूँ। उनका लड़का लेके आता कार से, क्या बहू लाती। उस दिन बहू और लड़का और ये तीनों भी आए थे, मगर वो आए 1:30 बजे, और हम बराबर वहाँ 1:30 बजे पहुँचे थे। क्या के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे बाखड़े पे बैठ के, सामने जहाँ चप्पल निकालते अपन। तो वो उतने में वो आए, उन्होंने, वो लड़के ने अंदर आवाज़ है कि अभी खोल रहे, बाहर खड़े रह के दर्शन करो। बाहर खड़े रह के उन्होंने दरवाज़ा खोला, हमको दर्शन मिला। अभी जो जंगले भाभी बता रही थी मेरे मिसेस को, बोले हम 12 साढ़े 12 के दरमियान आते हैं, मगर आज इसलिए लेट हो कि हम, मेरे नातू जो है नाती, इसने इतना सताया, खाना नहीं खा रहा था। बोले 1 घंटा उसने लगाया, उसको खाना खिलाने में समय होगा, इसलिए हम लेट आए। और बाबा ने हमको दर्शन दिया। बोलने का मतलब क्या है कि आते आते, फिर नगर से आते आते मैंने देखा मेरे को चाय पीनी थी। अमरावती आ गई, चाय की एक भी टपरी नहीं, एक भी होटल चालू नहीं। मैं वो देख रहा था, एक के बाद एक ट्रकों में बैठ के 50-50, 60-60 उनके सूख गए थे चेहरे, ऐसे आ रहे थे। तो मैं बोला बाबा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, पैसे हो के भी इनको पानी भी नसीब नहीं, कहीं कोई खेत वेत में मिला तो हो गया उनका, अच्छा यानी भर लिया पानी। तो मैंने आते आते सोचा कि चलो अपने पास अनाज पड़ा, गेहूँ वगैरह, अपन इनको रोटी सब्जी पैकिंग करके यहाँ से जितना हो बाबा करवाएगा। 4-5 क्विंटल मेरे पास गेहूँ है, ऐसा सोचा था क्या। फिर इसलिए कांटेक्ट किया सेंटर से। तो ऐसा हुआ कि फिर वो रोटी बनाने का चक्कर, रात में इतने लोगों की बताने 3 बजे से 4-5 औरतें लगाना पड़ेगा। वो रात में कोई औरतें आएगी नहीं काम करने के लिए, और सवेरे 9 बजे से लोग चालू हो जाते। देखा नहीं कि 8 बजे से क्या 7 बजे से ट्रक चालू हो गए थे, बसेस। सवेरे 7 बजे तो लेके गए आज अपन गंज, क्या जब गए वहाँ 7:15 बजे तक 4-5 गाड़ियाँ भी गई थी। तो वो चक्कर में हम लोगों ने मतलब फिर वो क्या है चावल, फिर मैंने चावल खरीद के दिया, या बनाया 2 दिन से बना, देख ही रहे तुम लोग। तो ये तो कल भी था वहाँ, पर आज भी था। तो ये उनको दे रहे, ये हालत है, ये बाबा की मर्जी। बाबा ने बोला ऐसा काम करो तुम, मगर ये नहीं आ रहे क्या भिखारी है। बाबा ने क्या बोला, मेरा कैसा है, बोले मेरे को अगर रास्ते से जा रहा है, एक आधा ठंडी में कोई रास्ते पे सोया फुटपाथ पे, उसको ठंडी से गिड़ ये हो रहा है बहुत, उसको ज़्यादा सर्दी सहन नहीं हो रही, क्योंकि उसको ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, उसको ज़्यादा ठंडी लग रही। तो मैं क्या करूँगा, बोले बाबा, मैं बोले वहाँ से अगर गुजर गया तो मैं मेरा कोट निकाल के ऊपर डाल दूंगा और चले जाऊँगा आगे। यही बोले मेरी कृपा। और नुस्ता, अरे क्या यार, क्या बुरी बात है, ऐसा करने में कोई मज़ा नहीं। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से क्या हो रहे यानी अपने फल भोग रहे। हर अच्छा यानी अच्छे कर्मों का अच्छा भोग रहे, बुरे कर्म का बुरा है। उसमें हड़हड़ करना अच्छा नहीं। हड़हड़ समझ रहे हो ना, अरे 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 करना कुछ नहीं, ये क्या बेकार हो रहा है रे, ऐसा ये बाबा को नहीं पसंद, ये बाबा को पसंद नहीं है। करना है तो कर दो और मोकले हो जाओ, क्या बाकी ये दिखावा मत करो, काय के लिए, कर तो कुछ नहीं रहे। अनु क्या हालत है यार गरीबों के, ये बाबा को नखरे पसंद नहीं है। करना है तो सीधा करो, नहीं तो बिल्कुल दिमाग से निकालो। सोचो, बाबा ने बोला हर कर्म का, गीता में श्री कृष्ण ने, भगवान ने भी वो कहा जो जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमको लगता है हम निकल गए, बहुत सारे लोग उनको काया किसने देखा, बोलते आगे का जाऊँ तो वो तो छूटता नहीं, छोटी भी बात छुट्टी नहीं। तो अभी हमको समझ गए ना, विचारों, कृत्य और बोलचाल का आधार बाबा को रखना है। छोटे से छोटे काम में भी उसकी याद रखो, जिससे सारी जवाबदारियों का बोझ उस पर रहेगा।
ये सबसे बड़ी बात है। छोटी सी कुछ वो साइरस खमाटा की मिसेस मैंने देखा, उसको अपन ने पानी दो ना तो वो थैंक यू बाबा बोलती, अपने को थैंक यू नहीं बोलती वो यानी बाबा को याद करती जब उसको पानी मिला। तो ये आदत बहुत अच्छी है, हर समय बाबा को यानी पानी पीते समय उसको याद करो। पानी उसने तो पानी पीने के बाद हर कर्म के करने को पहले भी मेरा नाम लो और कर्म करने के बाद भी। एक बार नासिक आश्रम में जब बाबा थे तो एक प्रेमी आ गया बाबा के दर्शन को, दर्शन किया। बाबा बोले अभी क्या कर रहेगा, अभी क्या ये है तेरा ये वो मतलब प्रोग्राम क्या? कुछ नहीं। बोले बाबा अभी यहाँ है, पवित्र गोदावरी में नहा लूँगा नदी में, गोदावरी नदी पवित्र मानी जाती, और फिर अपने गांव को चला जाऊँगा। अरे 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 ऐसा मत कर। बोले यानी तू पवित्र समझ के जाएगा तो मैंने दिया हुआ प्रेम तुझे गोदावरी लेके जाएंगे, तू खाली जाएगा। इतना बेकार है। हम लोग बाबा का कार्यक्रम होने के बाद, सवास अटेंड करने के बाद ये देखने को जाते, वो मंदिर में जाते, सब प्रेम चले जाता, घर में कुछ भी नहीं जाता। इसलिए बाबा का कार्यक्रम रहो या समाधि से सीधा घर पे आने का, यहाँ तक कि अपने रिलेटिव के घर में या ऑफिस का काम भी नहीं करने का है। बाबा बार बार बोलते थे यराज भाई को, तुम पढ़ो तो तुमको पता चले। बाबा को पता चलता था इसका क्या प्रोग्राम है, ये घर पे जा रहा है या बीच में कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहा है या कोई साइट सीइंग करने जा रहा है। तो बाबा बराबर यराज को उसको बुला, कहाँ जा रहा है? बाबा अभी पुणे में मेरी बहन रही थी, मैं उसको मिलूंगा, बाद में चले जाऊँगा। अर्र ऐसा मत कर, सब मेरा दिया हुआ प्रेम बहन लेके जाएगी। तू पहले घर को जा, ये सर्कल पूरा कर और फिर बाद में बहन के विचार के लिए। नागपुर में रह रहा है वो, नागपुर चले जा, समझो ऐसा। ये सर्कल पूरा कर और फिर बाद में तेरे को जो करना है, बहन के मुलाकात को जाना है, कोई साइट सीइंग करना है, कोई अजंता वगैरह जाना है, बाद में जाना। तो अभी वो उसको क्या बोले तो बाबा बोले सीधा घर को जा। गोदावरी में नहाना भी वो भाव रहता ना, वैसा नहाना बहुत दिन से नहाया नहीं, वो नदी में नहाया तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर भाव यह है कि नदी पवित्र है, उससे पुण्य लगता है, गंगा में नहाने से पुण्य लगता है। तो वो भाव नहीं होना बाबा को दर्शन करने के बाद, सीधा घर को जाओ। क्या नहीं तो उसमें वो लेके जाएंगे। बोले अच्छा, बोले वहाँ जाके क्या करेगा? अभी तूने मेरा दर्शन किया तो बोले एक काम करना, छोटे से छोटा काम, कोई भी काम करने के पहले मेरा नाम लेने का, जो इसमें लिखा है, और वो काम करने के पहले तो लेना है, बाद में भी लेना, बाद में भी लेना। वैसा मैंने बहुत आदत लगा ही है। बहुत बार मैं खाना खाने के पहले सभी नाम लेते, मगर खाना होने के बाद बहुत बार भूल जाते तो ये मैं बहुत मतलब प्रयत्न कर रहा हूँ कितने सालों से। यानी मैं स्कूटर पे जाने के पहले नाम 100% लेता हूँ। 3 बार मैं अवतार मेहर बाबा की जय करता हूँ, मगर वापस आ जाता हूँ पूरा सब परचेसिंग वगैरह कुछ करके। जब गाड़ी रखता हूँ तो मेरा काम है बाबा का नाम लेना, मैं वो भूल जाता हूँ। जब याद बाय चांस याद आता है तब मैं लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, मालूम है क्या बोला? कि जिससे सारी जवाबदारियों का बोझ उस पर रहेगा। इतनी बड़ी बात है। हर कर्म का क्या होता है? संस्कार। देखने का, सुनने का, खाने का, हाथ से काम करने का। हम मार्केट में जाते हैं, 1000 लोगों के उधर कांटेक्ट में आते हैं, ये मैं अच्छा है, ये बुरी सब्जी है, आसक्ति से लेते हैं। उसके हर कर्म के हमारे संस्कार बनते। कोई उल्टी सीधी बात होती है, कोई सब्जी वाला ज़्यादा पैसे बताता है, अपन उससे झिकझिक करते, उसके सब कर्म होते, सब कर्म होते, फल यानी संस्कार होते। और वही संस्कार हमको जन्म लेने को लगाते हैं। पकड़ में आई बात? फिर अभी कितनी बुरी बात है, हम फंसते जाते, सवेरे से रात तक फंसते जाते। तो ऐसे उसमें से एक आइडिया ये है कि निकलते निकलते बाबा का नाम लो, आए बराबर लो। ये जो भी रास्ते में हुआ सब साला बाबा पे चले जाएगा, अपने पे वो बंधन नहीं रहेगा। और जब हम स्मरण में रहेंगे तो कोई संस्कार ही नहीं आएगा। जो भी काम करोगे, हम बाबा का, ये मेहरवान जी ने बताया, यानी यरज भाई के छोटे भाई, निरंतर बाबा का नुस्ता नाम जपो, बाबा बाबा, अंदर ही, कोई ज़रूर नहीं जोर से भी बोलना, अंदर ही अंदर, या फिर जो नहीं जमता अंदर से तो बाबा बाबा करो। ये काम जब तक हम बाबा का नाम जपते रहते हैं,
उस जप में जो भी हम काम करते हैं उसका एक भी संस्कार नहीं होता। ये हमको मेहरवान जी यरज भाई के छोटे भाई ने बताया। फिर हम जबते जबते स्कूटर चलाते जाते हैं, कोई अच्छे कपड़े दिख रहे खरीदने के लायक, तो उसका भी संस्कार होता है। तुम देखते तो वो विचार का संस्कार होता है, तो संस्कार होगा नहीं, क्योंकि तो हम बाबा के नाम ले रहे हैं। अब तुम लोग एक लोग हो, एक आधी अच्छी सुंदर लड़की देखी तो तुम्हारा दिमाग उधर जाता है, तो बाबा का अंदर से नाम लेते रहो तो वो भी संस्कार नहीं, वो गंदा संस्कार अभी इसमें आया। गंदी नज़र से देखना भी गलत है, तो उससे भी संस्कार आते हैं। आदि के ईरान को बोला था कि कोई औरत के तरफ एक जैसा हो के देखने से गलत संस्कार आते, बोले क्या इतना बेकार है संस्कार का काम। तो हमको अगर मुक्ति चाहिए तो एक तो बाबा का नाम जपते रहो, या काम चालू करने के लिए पहले नाम लो और बाद में भी। अभी छोटे से छोटा काम जरूर नहीं, पेशाब को जाते हो ना, वो भी काम है भाई, उसके पहले नाम लो। मैं तो लेता हूँ क्या, मैं तो टट्टी बैठता हूँ तो पूरी प्रार्थना कर लेता हूँ ये मेरी आदत सी हो गई क्या। तो वहाँ से लग गई पारस में, क्योंकि ड्यूटी पे जाना है। 7 की आरती कौन सामने के हो नहीं सकती, सवेरे 7 में अगर हम संडास में तो संडास में प्रार्थना आरती कर लेता था मैं क्या। तो वो आदत ही बन गई। तो तुम हर ये कार्य है तो पहले भी नाम लो और बाद में भी, बड़ा हो छोटा हो। तुम अभ्यास स्टडी करते हो ना, तो बाबा को बोलो आओ बाबा स्टडी करेंगे, ये बाबा ने बताया। कुछ लिखते हो, एक आधा लेटर या कोई पेपर लिखते हो, तो बोलो बाबा आओ हम लिखते हैं। और होने के बाद भी बोलो कि बाबा धन्यवाद, लिख दिया। फिर वो लिखाई का संस्कार बनेगा नहीं। इसलिए मैंने इतना लंबा बोला, ये काय के लिए बहुत ज़रूरी है, बाबा ने इसलिए बोला। और इसका कारण भी बताया। सब वो कार्य की जवाबदारी बाबा पे जाती है, वो संस्कार से हम मुक्त रहते। समझ में आई ना बात। तुम्हें तो सिर्फ उससे प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है कि तुम अपना खाना पीना सोना सब भूल जाओ। जो मस्त लोग इतना प्रेम करना है, अपने को मस्त नहीं होना है। बाबा ने न मस्त होने देगा, कोई भी प्रेमी को मस्त नहीं होने देगा। जो मूर्ख है, बाबा ने बोला कीप मी इन योर हार्ट, डोंट लूज योर हार्ट। जो बाबा बाबा कर रहे हैं तो ज़्यादा। एक प्रेमी को अलोबाजी ने बोला था, बोले आज से प्रार्थना आरती करना बंद, मेहर चालीसा बोलना बंद, भजन बाबा के बिल्कुल नहीं गाना। बोले उनको मालूम है ये साला पगला है करके, यानी लूज कर देगा हार्ट और फिर पगले जैसा करेगा। लूज नहीं करना चाहिए, बाबा को अंदर रखना चाहिए। वो बाबा ने बोला लूज करना बोले तो बाबा सब छोड़ के नुस्ते बाबा बाबा कर रहे, साले नाच रहे, वो काम ना हम क्या, यानी वो चीज़ नहीं। सब अपने काम धाम छोड़ के बाबा बाबा करना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं क्या। जो अपने को काम दिया है बाबा ने वो पहले करो, प्रैक्टिकल भगवान है वो क्या। बाल नातू जैसे आदमी को बोला बाबा ने, उन्होंने 3 बार बोला मेहराबाद में कि देखो तुम कभी भी मेहराबाद गुरु प्रसाद मेहराबाद आ सकते हो। ये जो सर्कुलर है, ये आना नहीं आना मेरे साथ बात मतलब लेटर मत भेजना कभी, अभी दर्शन के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे बाबा बार बार ये भेजते थे सर्कुलर। कोई भी अभी इस पीरियड में कोई भी दर्शन में आने के लिए, दर्शन में आने के लिए मना है, कोई किसने भी नहीं आना। मगर बाल नातू को बोला था कि ये सब बाकी प्रेमियों के लिए, तेरे लिए नहीं। तू जब भी चाहे मेरे पास आ सकता है, सिर्फ 2 बात देख के अपनी जवाबदारी देखो। बोले मैं तो शादीशुदा भी नहीं था, ब्रह्मचारी था, मगर मेरी प्रपंच, अपना प्रपंच देख के ये बोला। तो प्रपंच बोले मेरी माँ थी, मेरे भाई थे, उनके बच्चे थे, उसमें कोई बीमार है और मैं चला बाबा की तरफ। ये बाबा को पसंद नहीं था। ये मेरा कर्तव्य कि भाई उनके पास उनको लुक आफ्टर करना, उनको छोड़ के नहीं जाना माँ को। तो ये है अपना प्रपंच देख के, यानी अपना संसार देख के काम। और छुट्टी मिलती होंगी तो, तेरे टीचर थे तो छुट्टी अगर मिलती होंगी तो ही आना, ऐसा नहीं आना हवा में। तो इतना प्रैक्टिकल भगवान था। तो ये अपने को भी लागू है अभी। और जो ऐसे नहीं करते वो धीरे धीरे अपना हृदय बाबा में लूज कर रहे, और वो उनको परेशानी होंगी क्या। तो ये सोना सब भूल जाओ, ये यानी उच्च क्वालिटी का प्रेम, यानी जैसा मस्त का। तो अपने को मस्त नहीं होना है, यानी अपने को भूखा भी नहीं रहना है, नींद भी नहीं छोड़ना है क्या, ना खाना पीना छोड़ना है क्या।
मगर बाबा का स्मरण अपने को निरंतर करना है और उससे एक होने के लिए, पा जाने के लिए आतुर हो उठो। यानी भाई बाबा से एक रूप होने के लिए जो अपन लास्ट वाली प्रार्थना करते हैं, हे प्रियतम परमेश्वरा, हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर के हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। ये जो है उसमें एक रूप होने के पात्र ये बोलते हैं। जो प्रार्थना हम करते उसको सोच ऐसी होना कि एक दिन हम बाबा हो जाएंगे बस। तो ये हो गया आज का डिस्कोर्स। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय के लिए वैसा